भारत के झारखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में एक बड़ी और चौंकाने वाली खोज हुई है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में खनन विभाग और भूवैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम को खुदाई के दौरान हीरे, डायमंड की एक बड़ी खदान के संकेत मिले हैं। यह खोज झारखंड के खनिज संपन्न इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है और भारत की खनिज क्षमता को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने की ओर बढ़ रही है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, इस खबर के सामने आते ही न सिर्फ भारत में बल्कि चीन, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में भी हलचल मच गई है। वजह साफ है, हीरे की खदानें दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं और जिन देशों के पास इनका भंडार होता है वे आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी मजबूत हो जाते हैं। कहां हुआ हीरे का पता? हीरे की यह संभावित खदान झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के सीमावर्ती इलाके में मिली है। यह क्षेत्र पहले से ही बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हीरे की खोज ने यहां की आर्थिक संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और झारखंड खनन विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष से इस क्षेत्र में भूगर्भीय अध्ययन किया जा रहा था। जून 2025 की शुरुआत में की गई एक विशेष खुदाई के दौरान वहां से हीरे जैसे चमकदार पत्थर निकले। उनकी संरचना, घनत्व और प्रकाश परावर्तन की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वे प्राकृतिक हीरे हैं। हीरे की पहचान कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने जो हीरे पाए हैं वे किम्बरलाइट और लैम्प्रॉइड चट्टानों से जुड़े हैं। ये वही प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें दुनिया की अधिकांश हीरा खदानें पाई जाती हैं। विशेष तकनीकों जैसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन (XRD), स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (SIM) और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इन पत्थरों की पुष्टि की गई। यह भी संकेत मिला कि यह इलाका हीरे के भंडार के लिहाज से काफी समृद्ध हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं: इस खबर ने चीन, अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के खनिज बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। चीन, जो अफ्रीका से भारी मात्रा में हीरे का आयात करता है, अब भारत की इस नई खोज से चिंतित है, क्योंकि इससे ग्लोबल डायमंड मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी तरह रूस और कनाडा जैसे देश, जिनके पास बड़े पैमाने पर हीरे की खदानें हैं, इस खोज को एक नया कंपटीशन मान रहे हैं। भारत के पास पहले से ही गोल्ड, कोयला, यूरेनियम और अब संभावित हीरे जैसे संसाधन हैं, जो उसे एक मिनरल सुपर पावर बना सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा? यदि यह खदान पूरी तरह से व्यावसायिक खनन के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो आने वाले वर्षों में भारत को इससे अरबों डॉलर की आय हो सकती है। अनुमान है कि शुरुआती 10 वर्षों में ही 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का डायमंड उत्पादन संभव है। साथ ही यह खदान झारखंड जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोजगार, आधारभूत संरचना, सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाएगी। इससे राज्य की GDP में बड़ा योगदान होगा और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। एक पर्यावरणीय खतरे: हीरे की खुदाई एक गहन खनन प्रक्रिया है जो जलवायु, जंगल और जनजातीय जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सस्टेनेबल माइनिंग नीति अपनाना जरूरी होगा। 2. स्थानीय विरोध: आदिवासी समुदायों की जमीन पर अगर खनन किया जाएगा तो विरोध भी सामने आ सकता है। सरकार को इन्हें विश्वास में लेना होगा। 3. विदेशी हस्तक्षेप: अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और शक्तियां इस खदान पर नजर गड़ा सकती हैं, इसलिए भारत को इसे रणनीतिक संसाधन मानकर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। झारखंड सरकार ने इस खोज को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया है और इसे राष्ट्रीय महत्व की खोज घोषित करने की सिफारिश की है। साथ ही DRDO और खनन मंत्रालय इस क्षेत्र को संवेदनशील खनिज क्षेत्र के रूप में चिह्नित कर सुरक्षा और नियमन की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। झारखंड के पहाड़ों में हीरे की यह खोज सिर्फ एक खनिज उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला कदम है। अगर इसे सतर्कता और दूरदृष्टि के साथ विकसित किया गया
तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल हीरे का बड़ा उत्पादक बन सकता है, बल्कि दुनिया की आर्थिक धुरी में भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है।